तो सभी के पास मुकुंद वाला स्तोत्र होंगे, एक बार निकाल लीजिए ताकि हम उन तीन श्लोकों का, चतुर्थ चार श्लोकों का, चतुर्थ श्लोक प्रारंभ हो चुका है, तो चार श्लोकों का उच्चारण करते हैं हम। मुकुंद वाला स्तोत्र, प्रथम श्लोक। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्ता प्रियेति भवलुण्ठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे प्यालापनं प्रतिदिनं कुरु मे मुकुन्द। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु जयतु कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपः, जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतितश्चरणारविन्दे भवे भवे मे अस्तु भवात् प्रसादात्। नाहं वन्दे तव चरणयोर्दन्दम् अद्वन्द्वहेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम्। रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दनेनापि रन्तुम् भावे भावे हृदय भवने भावयाम भवन्तम्। ये चतुर्थ श्लोक अत्यंत सुंदर इसका लय है, इसको पुनः एक बार दोहराते हैं। नाहं वन्दे तव चरणयोर्दन्दम् अद्वन्द्वहेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम्। रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दनेनापि रन्तुम् भावे भावे हृदय भवने भावयं भवन्तम्। ये श्लोक जिन्होंने रेडियो सुनते थे, जिस समय रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो आता था, 90s में, आई थिंक लेट लेट 90s तक आता था, उस समय रेडियो में प्रतिदिन एक संस्कृत श्लोक उच्चारण होता था, बजाया जाता था। यदि आपको स्मरण हो तो वो श्लोक था उस प्रकार। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हरान चंद्रोज्जला, न स्नानं न लेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वन्येकाश्यामलं करोति पुरुषं या संस्कृत धार्यते, वन्येकाश्यामलं करोति पुरुषं या संस्कृत धार्यते। चतुर्थ लाइन क्या था? देखो विस्मृति हो गई एकदम आउट हो गया। तो ये हितोपदेश नामक एक ग्रंथ है, हितोपदेश, उस ग्रंथ से ये श्लोक बजाया जाता था। इसका जो लय है, इसका जो छंद है, इसलिए अचानक याद आया कि इसी इसी लय में ये श्लोक है, जब जो अभी हम चतुर्थ श्लोक पढ़ रहे हैं, अ, मुकुंदमाला स्तोत्र के, उसी लय में, इतना सुंदर लय है। उस श्लोक का अर्थ था, केवरान विभूषयंती पुरुषम, मनुष्य को केवरा अर्थात अलंकार, जो हम अलंकार परिधान करते हैं, वह अलंकार मनुष्यों को विभूषित, सुंदर नहीं बनाते हैं, हैं? केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्जला,
बहुत ही सुंदर हार पहने हुए हैं हमने, चंद्रोज्जला, चंद्रमा की तरह चमकते हुए हमने हार पहने हुए हैं गले में, पर वो आपको विभूषित नहीं कर रहे हैं। न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। न स्नानम न विलेपनम, स्नान करने से, या जो हम शरीर में लगाते हैं ये अपना तरह तरह के क्रीम, वह विलेपनम है। न कुसुमम, फूल से सजाया, हाँ, न नालंकृता मूर्धजा, अच्छे अच्छे अलंकारों से हमने सजाया। केवरा, मुकुट हमने अच्छा पहना, गले में हार अच्छा पहना, अच्छे अच्छे अलंकारों से पूरे शरीर को सजाया, फूल का माला पहना, हमने चंदन लेपा, हमने कुछ और अपना जो कॉस्मेटिक्स हम लगाते हैं आज के दिन वो सब लगाया। ये सब लगा के हम क्या कर रहे हैं, सुंदर रहने का प्रयास कर रहे हैं। पर यहाँ पे हितोपदेश में कह रहे हैं कि उससे ना विभूषयति पुरुषम, मनुष्य को इससे सुंदर नहीं बनाते हैं। पर किससे बनाते हैं, प्रश्न ये है, किससे सुंदर होते हैं मनुष्य? वान्येक श्यामलम करोति पुरुषम या संस्कृत धार्यते। एकमात्र वाणी, वाणी एक, वाणी एकमात्र वाणी अर्थात कथा, अर्थात मनुष्य के वचन, हाँ, समलम करोति पुरुषम, एकमात्र मनुष्य के वचन ही है जो मनुष्य को अलंकृत करते हैं, सुंदर बनाते हैं, हैं? कौन सा वाणी? यहाँ संस्कृता धार्यते, जो संस्कृति पूर्ण हो, अर्थात रुचि पूर्ण हो, अर्थात अपने अ, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति हो या जिसका जो संस्कृति है, उस संस्कृति के हिसाब से जो धारण करते हैं वाणी को, वह वाणी आपको सुंदर बनाते हैं, हैं? तो इस प्रकार वर्णन करते, तो उतना सुंदर श्लोक था वो, हमारे मेरे बचपन में था वो श्लोक, तो पता नहीं आप लोगों ने किसी ने सुना है। ऑल इंडिया रेडियो में प्रतिदिन बजता था ये, और इतना सुंदर सुर था, और इसी सुर में ये हमारे चतुर्थ श्लोक गाया जाएगा। नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वम् अद्वन्द्वहेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम्। रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दनेनापि रन्तुम्। भावे भावे हृदय भवने भावयाम भवन्तम्। ये इसका अर्थ भी हम जानते हैं, हमने सुना है इसका अर्थ, कई बार चर्चा हुआ है कि ना हम वंदे तव चरणयोर, ना हम वंदे, मैं वंदन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ हे ईश्वर, तव चरणयोर, आपके दोनों चरणों को, आपके चरणों चरण कमलों को मैं इस कारण से प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि अद्वंदम दंड है, तो मेरे जो ये भौतिक कष्ट है, इस कष्ट का निवारण कर दे आप, जो हमारे द्वंद्व अर्थात सुख दुख की अनुभूति है, अच्छा बुरा का अनुभूति, ये इनको निर्मूल करने के लिए मैं आपकी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, अर्थात ये दुख मुझे दुख नहीं लगता है। कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारकम नापनेन्तु, कुंभी पाक अथवा उससे भी अधिक भयंकर नरक से भी मैं रक्षा नहीं पाना चाहता। रम्या रामा मृदु तनुलता नंदन नापिरंतुम, नंदन कानन, रम्य रामा, रामा अर्थात स्त्री, मृदु तनुलता है, कोमल त्वचा वाले सुंदरी स्त्री के साथ नंदन कानन में भी मैं रमन नहीं करना चाहता, वो भी नहीं चाह रहा हूं मैं, अर्थात कोई सुख नहीं चाह रहा हूं, जो मेरा दुख है उसको भी हरण करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरा प्रार्थना इसलिए नहीं है कि मुझे आप सुख दे दो, भौतिक सुख, ना ही इसलिए है कि मेरा भौतिक दुख ले लो, दोनों नहीं है। इन तीन बातों में यही बता रहे हैं। पर क्या चाहिए? तो सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी आप रखना चाहते हो, सुख भी आपको नहीं चाहिए, चाहिए क्या? भावे भावे हृदय भवने, भावे भावे जन्मे जन्मांतर तक
हृदय भवन है, मेरे हृदय भवन में, हृदय आंगन में, प्रांगण में। हाँ, भाव एयम भवंतम, आपकी भाव भवंतम, आपके भाव बनी रहे, बस आपको पुकारता रहूं, आपका स्मरण रहे सदा सर्वदा, जन्म जन्मांतर, इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक आपका स्मरण रहे। कारण स्मरण आप ही से होता है? स्मरण और विस्मरण, प्रीति विस्मृति दोनों आप ही से है। तो भगवान के यही प्रार्थना कर रहे हैं। राजा कुलशेखर, राजा कुलशेखर अलवार। और ये अद्भुत है कि आज से प्राय ये 1100 वर्ष की, वर्ष पूर्व के कथा है ये। महाराज कुलशेखर जो कि राजा थे, उन्होंने अपने राजपाट त्याग के आ जाते हैं आश्रम में। हाँ, श्रीरंगम में, श्रीरंगम की बात हुई थी ना, श्रीरंगम में वो आ जाते हैं, आके वहां पे बस जाते हैं और भगवान का स्तुति करते हैं। भगवान का स्तुति करने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं भगवान को। और उनके प्रत्येक स्तुति में, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें प्रत्येक जो उनका स्तुति है, उसमें भाव यही है कि आप सदा सर्वदा मेरे स्मरण में रहो, मैं कभी भी आपको ना भूलूं, आपके विभिन्न जो नाम है, इन नामों को मैं कभी ना भूलूं, ये नाम सदा सर्वदा मेरे साथ रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुख से भी डर नहीं लगता है, सुख की भी कामना नहीं है मुझे। हम्म, मृत्यु के समय मेरा अवस्था, एक एक श्लोक आएगा कि मृत्यु के समय, जो कि प्रभुपाद का अत्यंत प्रिय था वो श्लोक, बार बार कोट करते थे प्रभुपाद, कि मृत्यु के समय जब मेरा कंठ अवरोध हो जाएगा, मेरे गले से आवाज नहीं निकलेगा, हाँ, सांस नहीं ले पाऊंगा, स्मृति शक्ति कार्य नहीं करेगा, उस समय मैं कैसे आपका स्मरण करूं? हाँ, तो आप मेरे हृदय में बैठे रहिए, मेरे हृदय, मेरे स्मरण में आप सदा सर्वदा वास कीजिए, ताकि मैं अपने प्रचेष्टा से उस समय आपको स्मरण नहीं कर पाऊंगा। ये तभी संभव होगा जब आप मेरे हृदय प्रांगण में आके आश्रय लेंगे। ये भाव से राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, और ये इन प्रार्थनाओं का हमें देखे जाता है कि हम भी महाराज कुलशेखर की प्रार्थना का हम भी लाभ ले सके, हम भी उच्चारण कर सके, क्योंकि हम बद्ध जीव इस प्रकार है कि हमें ये भी पता नहीं है कि प्रार्थना क्या करना है, किस प्रकार प्रार्थना करना है, भगवान से मांगना क्या है। इसलिए हमने देखा श्रीमद् भागवतम में भी प्रार्थनाओं से भरे हुए हैं, बार बार प्रार्थना हो रहा है, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, कुंती महारानी हो, भीष्म पितामह हो, वयोवृद्ध और एकदम बालक, सभी प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना में यही है कि मुझे सभी प्रार्थना का हम यदि देखें, तो जो उसका मूल कथा है, मूल कथा ये है कि हे भगवान, आप चाहिए मुझे, मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। यदि आप हो, मुझे कोई दुख से डर नहीं लगता, मुझे सुख की कामना नहीं होती है, मुझे कोई ऐश्वर्य की कोई इच्छा लालसा नहीं होती है। ये मूल भाव रहता है सारे प्रार्थनाओं में, सभी यही कहते हैं। और सभी भगवान के विभिन्न नाम, रूप, गुण, लीलाओं का वर्णन करते हैं सारे प्रार्थनाओं में। सारे प्रार्थना यदि हम पढ़ ले तो हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि सारे मिल जाएंगे हम इन प्रार्थनाओं में। इस प्रकार से प्रार्थना समझा है। और यही कुछ प्रार्थना मुकुंदमाला स्तोत्रों में भी महाराज कुलशेखर कर रहे हैं। तो इसी इसी प्रार्थना, इसी भावना के साथ हम अपना सत्र शुरू करते हैं। हम आज आ, माता कुछ, माता जी कुछ भेज रहे हैं। अच्छा, इनका, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू माता जी। माता जी ने यहाँ पे सारे श्लोक और ये भी भेज दिया, उनका ट्रांसलेशन भी भेज दिया है। थैंक यू माता जी, सभी देख सकते हैं इसमें।
तो हाँ, इसी प्रार्थनाओं के साथ में हम आज अपना सत्र शुरू करते हैं। हम इस उपनिषद के कुछ मंत्रों को समझने का प्रयास करेंगे, जो हम पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और प्रारंभ करते हैं भगवान के स्तुति के साथ में। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उपनिषद जो कि एक बहुत ही कृपया म्यूट में रहे। ईशोपनिषद जो कि हमारे 108 उपनिषदों में एक मुख्य उपनिषद है, जिसमें ईश्वर के विषय में चर्चा किया गया है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इनके विषय में ही चर्चा किया गया, अर्थात ईश्वर और जीव, उनका संपर्क क्या है, उनके विषय में चर्चा किया गया है। तो इसी चर्चा में हमने श्लोक संख्या 9 तक पढ़े थे और आज हम प्रयास करेंगे श्लोक संख्या 10 को पढ़ने का, 10 को समझने का। ये 9, 10 और 11 इन 3 श्लोकों में यही बता रहे हैं कि भगवान का विद्या अविद्या क्या होता है। भगवान का एक तो भगवान का सम्यक ज्ञान, प्रकृत ज्ञान भगवान के विषय में, ट्रू नॉलेज ऑफ द गॉड है, भगवान के प्रकृत ज्ञान। और दूसरा होता है अज्ञानता, और अज्ञानता के साथ में ही और एक होता है जो कि भौतिक ज्ञान, जो भगवान रहित ज्ञान, अर्थात भगवान जिसमें नहीं है वह ज्ञान, वो भौतिक ज्ञान जिसमें भगवान नहीं है, गॉडलेस एजुकेशन, वह ज्ञान। और अज्ञानता, ये दोनों बराबर हैं। और कहते हैं कि जो ईश्वर विहीन ज्ञान है, जिसमें ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर विहीन ज्ञान जो है वह अधिक भयानक है यदि हम तुलना करें अज्ञानता के साथ में। अज्ञानता अंधकार में लेके जाते हैं। अज्ञानता का अर्थ ही होता है अंधकार। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, अभी जब हम प्रार्थना कर शुरू किया
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञानता के तिमिर अंधकार, गहन अंधकार से ज्ञान के, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के अंजन लगा के जो प्रदीप जलाया है। तो ज्ञान होता है प्रकाश और अज्ञान होता है अंधकार। तो जब अंधकार, एक तो अज्ञानता है तो वो अंधकार में है, और वह जो ईश्वर विहीन ज्ञान है, भगवान विहीन ज्ञान है, जो वह ज्ञान, भौतिक ज्ञान जो स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए ही किया जाता है, वह ज्ञान उससे भी अंधकारमय है, उससे भी भयानक है। ये बताया था, इससे पूर्ववर्ती श्लोक में हमने ये चर्चा किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ये प्रकृत ज्ञान और अज्ञानता क्या है, इसके विषय में यहाँ पे चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 10 में, श्लोक संख्या 10 में बताते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं ये मेरे पास पीडीएफ है वो शेयर करता हूँ। ये श्लोक संख्या 10, इसमें बता रहे हैं, अन्य देवाहुरविद्यान अन्यदाहुरविद्या इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। अन्य देवाहुर्विद्यायान् अन्यदाहुरविद्या इति शुश्रुम धीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। इसमें कह रहे हैं कि अन्नद एव आहुर विद्या, विद्या का जब हम चर्चा करते हैं, विद्या का जब हम प्राप्ति का प्रयास करते हैं, तो वह विद्या क्या करते हैं, अन्नद एव आहुर, एक अन्न फल देता है। किससे? अन्नद आहुर अविद्या, विद्या का चर्चा और अविद्या का चर्चा, ये दोनों चर्चा, दोनों पृथक पृथक फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम विद्या का चर्चा करें और अविद्या का चर्चा करें तो हमें एक ही प्राप्ति होगी, नहीं होगी। और ये किसने बताया? इति शुश्रुम धीरा नाम, धीर व्यक्ति, जो धीर व्यक्ति है वह ये बताए हैं। ये नस्तद विचक्षिरे, वह विचक्षिरे, वो एक्सप्लेन किया है पूरा, हाँ, वर्णन किया है। उन्होंने शास्त्रों को पढ़े हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात इस ये निर्णय लिए है कि जो विद्या का साधना और अविद्या का साधना, ये दोनों पृथक पृथक फल देते हैं। हाँ? अब ये क्यों बता रहे हैं विद्या का साधना और अविद्या का साधना पृथक पृथक फल देते हैं? कारण इससे पहले श्लोक में बता चुके हैं कि हम विद्या से क्या प्राप्त करते हैं और अविद्या से क्या प्राप्त करते हैं। अंधतम प्रविशन्ति जो हमने श्लोक पढ़ा था, तो अभी ये उस श्लोक को पढ़ के हमें लग सकता है अंधतम प्रविशन्ति, ये विद्या उपासते, जो विद्या का उपासना करते हैं, और जो अविद्या का उपासना करते हैं वो भी अंधकार में भी जाते हैं, पर विद्या वाले अधिक अंधकार में जाते हैं। तो उस वो जो विद्या की बात कर रहे थे, वहां पे वो विद्या बता रहे थे जो विद्या भगवान ईश्वर विहीन विद्या है, भगवान के छोड़ के जो विद्या है, अर्थात हमारे भौतिक विद्या है। हमारे भौतिक विद्या में क्या सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हम धन अर्जन करेंगे और अपने इंद्रिय तृप्ति में उसको लगाएंगे। यह है भौतिक विद्या। एक ही लक्ष्य है, कैसे मजे करना है, हमें तो मजे करना है बस। तो मजे करना सिखाते हैं हमारे भौतिक विद्या, और ये मजा क्या हो जाता है, सजा बन जाता है। एक समय आके मजा सजा बन जाता है? तो ये जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति का जो विद्या है उसको बता रहे हैं, वो भी अविद्या है।
एक तो अविद्या है जो विद्या है ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है, अज्ञान है। और एक वो ज्ञानी जो भगवान को नहीं जानते हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी अज्ञानी है। तो ये सारे अज्ञानी अज्ञानता का जो फल है, वह फल देख के लग सकता है कि अरे क्या है, मैं तो एमटेक किया हूँ, बीटेक किया हूँ, है, मैं तो इतना धन अर्जन कर रहा हूँ, अमेरिका में बैठा हूँ, है, साल में 1 करोड़ रुपया मुझे सैलरी आते हैं, तो मुझे क्या कष्ट है? तो बता रहे हैं कि वह जो आप सुख समझ रहे हो, और ये प्रकृत विद्या से ईश्वर को जानने के पश्चात जो सुख की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी, ये पृथक है, ये सेम नहीं है। ये पैसे से जो आपको सुख मिलती है, भौतिक सुख, और आध्यात्मिक ज्ञान से जो आपको सुख मिलती है, आध्यात्मिक सुख, ये दोनों अंतर है दोनों में। तो इसका विश्लेषण यहाँ पे करते हैं प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद इसके ऊपर तात्पर्य लिखते हैं, और तात्पर्य में वह इसका पूर्ण विश्लेषण करते हैं, जो हमने चर्चा किया था कि ये जो हमारी भौतिक विद्या है, भौतिक जो हमारा शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली हमें सिखाता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तक हम जा ही नहीं पाते हैं, हमें सिखाते हैं धर्म। धर्म करने का उद्देश्य बता रहे हैं कि हमारा हमारा जो शिक्षा प्रणाली है हमें सिखाता है कि धर्म के कार्य करो। क्यों? उससे आपको अर्थ मिलेगा, अर्थ अर्थात आपको धन मिलेगा, धर्म करने से आपको धन मिलेगा, है, धर्म, धन से आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, आप अपने इंद्रिय तृप्ति करो, काम। तो धर्म, अर्थ, काम, ये हमें सिखाते हैं, और हम उस कामनाओं में बह जाते हैं, और हम ईश्वर को भूल जाते हैं, पूर्णतः ईश्वर को भूल जाते हैं, और अंधकार के गहन तम अंधकार में हम प्रवेश करते रहते, जाते रहते। हमारे जो प्रकाश है, प्रकाश से हम दूर चले जाते हैं, भगवान से दूर चले जाते हैं। वो चर्चा तो इसी इसी के ऊपर कह रहा है कि जो ये अविद्या का चर्चा है, अविद्या का चर्चा इस प्रकार हमें सिखा रहे हैं, जिससे कि हम अविद्या का चर्चा करते हैं, हमारी भौतिक शिक्षा प्रणाली हमें अविद्या सिखाते हैं। तो क्या प्रकृत सुख मिलते हैं? ये जो हम सुख की कामना करके, सुख के कामना से हम ये हमारी भौतिक ज्ञान आहरण करते हैं, और हम दिन रात कार्यों में लगा रहते हैं। सुबह 9 बजे ऑफिस को गए, रात को 12 बजे ऑफिस से आए। हाँ, ये मेरा मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है। मेरा कार्य इस प्रकार था, मैं सुबह 9 बजे जाने का टाइम फिक्स था, आने का टाइम मेरा फिक्स नहीं था। आ भी गया तो यहाँ पे आके भी मीटिंग चलता था। कारण क्या है? कारण यह है कि मुझे सैलरी मिलेगी, अर्थ मिलेगा। अर्थ किस लिए चाहिए? मुझे सुख चाहिए, सुख, सुख धन से मिलेगा, ये धारणा थी। पर क्या उससे सुख मिली? या मुझे, हो सकता है मैं एक्सेप्शन हूं, क्या सभी को इस धन से सुख मिलती है? हमने सुना जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो ओनर है बिल गेट्स, उनका भी डिवोर्स हो गया, विवाह विच्छेद हो गया। वो दोनों इतने अच्छे जोड़ी थे, हम सुनते थे, बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स, दोनों साथ में इतने सारे समाज सेवा के कार्य किए। धन की तो इतनी इतनी धन है उनके पास कि वो स्वयं गिन नहीं पाएंगे। हाँ? पर सुख, यदि सुख होता तो इस एज में आके, हैं, 60-70 के एज में आके कोई डिवोर्स नहीं लेते हैं। हमने देखे हैं कितने धनी व्यक्ति, धनवान धनाढ्य व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, फांसी लगा लेते हैं। कितने व्यक्ति हार्ट अटैक हो जाते हैं, सब कुछ ठीक है, सब सही था, हार्ट अटैक हो गया। हैं? तो धन से तथाकथित सुख मिलती है, शरीर को सुख मिलती है, वो भी सामयिक। वह सुख भी सुख नहीं रहता है, वो सुख स्ट्रोक में बदल जाता है, कभी स्ट्रोक हो जाता है, कभी हार्ट अटैक हो जाता है। तो
प्रभुपाद कह रहे हैं कि शास्त्र कहते हैं कि ये जो भौतिक विद्या है, ये भौतिक विद्या हमें गधे में परिवर्तित करते हैं। प्रभुपाद एकदम सपाट शब्दों में लिखते हैं कि ये भौतिक विद्या, जो मेटेरियलिस्टिक नॉलेज है, भौतिक विद्या है, ये ज्ञान हमें पढ़े लिख के गधे बना देते हैं। हम गधे की तरह बोझ ढोते रहते हैं। बोझ ढोने का हमारा आदि, बोझ ढोने का, गधे के ऊपर जितना बोझ डालो लाद दो वो उतना है, चलता रहता है, उसको कोई उचेत ही नहीं। क्योंकि रात को जाके थोड़ा सा खाने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, इसी से गधा खुश है, ये शास्त्र कहते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि वह आज के दिन, इस कली युग में आज के दिन ये अधिक लागू होती है हम पे, कि हम जितने विद्या आहरण करते हैं, हम क्या होते हैं, धीरे धीरे पढ़े लिखे गधे बन जाते हैं, दूसरों का बोझा ढोते रहते हैं, दूसरों का बोझ ढोते हैं, बोझ ढोते रहते हैं, और उसी में हम सोचते हैं कि वही आनंद है, हम आनंद में है। कारण क्या है, रात को हमें थोड़ा सा खाने को और सोने को मिलेगा। ये हमें हमें बनाते हैं हमारी जो भौतिक विद्या है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो विद्या है, जो ये भौतिक विद्या जो कि अविद्या है शास्त्र के हिसाब से, वह अविद्या और विद्या, जो विद्या क्या है, जो भगवान को जानना, उस भगवान को जानने का जो विद्या है, ये दोनों अलग अलग है। और ये हम जान कहाँ से सकते हैं कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। विद्या का आहरण हम कैसे करें, हम कैसे समझे कि कौन सा विद्या है कौन सा अविद्या है। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पे इस श्लोक में बताया कि धीरा नाम, धीर व्यक्ति से, धीर पुरुष से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि धीर व्यक्ति जो है वह समझ सकते हैं कि कौन सा प्रकृत विद्या है और कौन सा अप्रकृत विद्या है, भूल विद्या है या अविद्या है, वह धीर व्यक्ति बता सकते हैं। अब धीर व्यक्ति का एक उदाहरण एक हमारे भागवत गीता में भी है, द्वितीय अध्याय के 56 नंबर श्लोक। धीर व्यक्ति का विषय में भगवान कहते हैं कि दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, बीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनि उच्यते। स्थितधि कौन है, भगवान बताते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वितराग भय क्रोध स्थितधीर मुनि उच्यते। भगवान कहते हैं कि स्थितधीर, स्थिर बुद्धि जो धीर व्यक्ति है, धीर व्यक्ति का अर्थ क्या है कि वो उनका बुद्धि, उनका जो ज्ञान है वो स्थिर है, वो चंचल नहीं है, बंदर की तरह इधर उधर उछलते नहीं रहते हैं। वो अपने विश्लेषणों से, अपने ज्ञान के द्वारा इसको, वो मैटर एंड स्पिरिट को समझ सकते हैं। समझ के वो क्या करते हैं, और जब वो धीर व्यक्ति का लक्षण क्या है, कैसे समझे कि कौन व्यक्ति धीर है, दुखेशु अनुद्विग्न मना, जब दुख आती है उनको, जीवन में कोई कष्ट आते हैं, तो वो उद्वेग नहीं हो जाते, आह क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया, ओहो हो, मैं कैसे क्या करूं, उस प्रकार का भाव नहीं आते हैं उनमें, नॉर्मल रहते हैं। सुखेशु विगत स्पृहा, जब सुख आते हैं उसमें भी आसक्त नहीं हो जाते हैं, आह अब तो सुख आ गया है, सुख ही सुख है जीवन में, है इतना बड़ा महल मिल गया मुझे, मैं तो अभी राज करूंगा, है इतना स्वादिष्ट भोजन मिल गया है, आज तो पेट भर के, क्या पेट से ज्यादा ही खाऊंगा। तो वह सुखेशु विगत स्पृहा, सुख से भी उनका, सुख में भी उनका स्पृहा नहीं है, उनका आसक्ति नहीं। वीतराग, वह जो समस्त अनुराग है, जो आसक्ति है जनों के प्रति, है वह वह वीतराग त्याग चुके हैं। भय और क्रोध, क्या क्या, राग भय क्रोध, उनको क्रोध भी नहीं आते हैं, भय भी नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, किसी के साथ एकदम गले मिल लिया, किसी से झगड़ा कर लिया, हमारे साधारण भाषा में यदि देखें तो कोई होता है कि बहुत गले मिल लिया है एकदम, कितने अच्छे लोग हो तुम, हैं, और कभी किसी से लड़ने लग गया है, तो वो क्रोध भी नहीं है, वो राग भी नहीं है, भय भी नहीं है, इसलिए तो वो है स्थितधि, जो बहुत ज्यादा
जिनका हृदय, जिनका आवेग कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में है, वो स्थितधि व्यक्ति। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि ये हम हमारे जो विद्या है, ये विद्या हम किससे पा सकते हैं? हम पा सकते हैं जो धीर व्यक्ति है। धीर व्यक्ति वो है जिनका मन संतुलित रहते हैं। संतुलित शब्द है, अच्छा शब्द है। संतुलित रहते हैं, कभी भी वो असंतुलित नहीं होते हैं। कभी इधर भाग लिया, कभी उधर भाग लिया, कभी ऊपर कभी नीचे, वो नहीं होते। वो है धीर व्यक्ति है। और धीर बनने के लिए क्या करना होगा? धीर कैसे बन सकते हैं? वो जो व्यक्ति धीर बने हैं, वो कैसे धीर बने हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि बिना आध्यात्मिक ज्ञान से, बिना आत्म साक्षात्कार के कोई धीर नहीं बन सकता। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक नहीं पूछ जानेगा कि मैं कौन हूँ, है भगवान कौन है, उनके साथ मेरा संपर्क क्या है, उस संपर्क को मैं कैसे पुनः स्थापित कर सकूं, ये संपूर्ण ज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति धीर नहीं रह सकता है। जब ये ज्ञान हो जाता है, तब वो समझ लेता है कि ये जो शरीर है वो अलग है, और ये जो मैं हूँ वो अलग है। अब मैं ये मुख से कह रहा हूँ, अरे मैं मान नहीं सकता, मुझे मच्छर काटेगा तो मैं मारने लग जाऊंगा, है ना। तो मैं जानता हूँ कि मैं शरीर ही मैं हूँ। तो धीर व्यक्ति जो है, जो समझ जाता है, वो पूर्णतः तो शरीर से विलग रह सकते हैं। वो शारीरिक जो उनका आकांक्षाएं है, जो शारीरिक जो आ, आराम चाहिए होता है, शरीर को जो आराम की प्रयोजन होता है, वो उनको नहीं होता है। उनके उनके लिए वो कार्य नहीं करते हैं, ना इस उनके लिए वो सोचते हैं। तो वो व्यक्ति धीर है। और धीर धीर इस प्रकार धीर कब बन पाएंगे? जब वो आध्यात्मिक ज्ञान होगा। तो वह आध्यात्मिक ज्ञानी व्यक्ति वो जानते हैं कि ये जो भौतिक शरीर हमें मिली है, प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भौतिक शरीर हमें मिली है, वह शरीर एक बुरा सौदा है। प्रभुपाद यहाँ पे अंग्रेजी में जो लिखते हैं, कहते हैं कि वह धीर व्यक्ति जानते हैं कि हाउ टू बेस्ट यूज बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। अपने ये जो बुरे सौदा है, ये बुरे सौदे का अच्छा व्यवहार कैसे करें। ये जो शरीर मिली है, ये बुरा सौदा है। कारण कारण मेरा मैं था आध्यात्मिक, मैं भगवान के जगत में था, है चतुर्भुज रूप में मैं था, भगवान के सेवा में नियुक्त था। मन में मेरे आ गया कि मुझे भोग करना है, मुझे कंट्रोल करना है। हे भगवान, मैं आपका अंश हूं, मैं आपका पुत्र हूं, आप इतना भोग कर रहे हो, मैं क्यों नहीं करूं। तो मैं उस प्रकार से भगवान से इच्छा प्रकट किया। भगवान ने बोला जाओ भोग करो। भगवान ने भोग करने के लिए ये शरीर दे दिया। तो ये शरीर आने के बाद ही क्या हो गया? जन्म मृत्यु जरा व्याधि आने लगा, कर्म का बंधन आने लगा, है मैं कर्म करता रहा, विभिन्न शरीर मिलते रहे। तो इससे क्या हुआ? मैं बंधन में अटक गया। मैं जो वो आध्यात्मिक, जो मैं एक आध्यात्मिक एंटिटी था, वो मैं भूल गया, भगवान के राज्य में भूल गया। और मैं यहाँ पे इस जो त्रिताप दुख है, त्रिताप दुखों से गुजर रहा हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो है, ये एक बुरा सौदा है, शरीर मिलना। अब ये बुरे सौदे का अच्छा व्यवहार कैसे किया जाए? हमने बाजार गए, बाजार जाके कुछ सामान खरीदा, मान लीजिए आम खरीदा है, मीठे मीठे आम आ रहे हैं आज के दिन। आम खरीद ले आया 10 किलो। आम मिल रहा था कि ऐसे मार्केट में 100 रुपया किलो है मान लीजिए, और ये दे दिया 50 रुपया किलो में, कि 50 रुपया किलो में ले जाओ, सस्ते में दे रहा हूँ। तो हमने 10 किलो ले आए, और लाके जब देखा कि ये तो खट्टा है, दशहरी आम मीठा होना चाहिए था, मीठा नहीं है, खट्टा है। तो ये क्या हो गया? मेरे लिए बुरा सौदा हो गया। है मैं तो आया था मजे करने के लिए, मजा तो हुआ नहीं, खट्टा हो गया। अब क्या करे? अब क्या करे? एक तो इसको फेंक दे, या तो दूसरों को डांटते रहे, गालियां देते रहे। पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, सौदा तो बुरा हो गया,
अब इसका अच्छा व्यवहार कैसे किया जाए, अच्छा प्रयोग कैसे किया जाए, उसके विषय में सोचो। शरीर तो तुमने ले लिया भगवान से लड़के, हाँ। अब जब मिल गया, अब जब आ ही गए हो, तो इस शरीर को अच्छा इस्तेमाल करो। अब आम जब खट्टा हो ही गया है, तो प्रयास करो कि उसका कुछ अचार बना ले, या कुछ क्या कहते हैं, कुछ भी बना ले, मुझे पता नहीं। तो कुछ ऐसा बनाए ताकि उसका व्यवहार हो सके, अच्छा व्यवहार हो सके। तो ये मानव शरीर का भी प्रभुपाद कह रहा है कि हमें उसका अच्छा व्यवहार एक करना चाहिए, हाँ। और ये अच्छा व्यवहार क्या हो सकता है इस शरीर से? इस शरीर से अच्छा व्यवहार हो सकता है कि हम आत्म साक्षात्कार का प्रयास करें, हम भगवान के सेवा करें, भक्तिमूलक सेवा में जुड़ जाए, और आत्म साक्षात्कार का प्रयास करें। कारण ये आत्म साक्षात्कार, भगवान को जानना अथवा स्वयं को जानना, ये एकमात्र इस मानव शरीर में ही संभव है। तो मुझे अगला जन्म मानव शरीर मिले ना मिले, इसलिए मैं इसी जन्म में इस शरीर का प्रयोग करूं, ताकि मैं भगवान को जान पाऊं, है। और ये जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे धीर बनना पड़ेगा, और धीर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक धीर व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, है। तो इसीलिए मुझे एक गुरु की आवश्यकता है, जो मुझे मार्गदर्शन कराएंगे, हाँ, जो मुझे बताएंगे कि धीर कैसे बना जाए। वह गुरु के आश्रय में मुझे धीर बनने का शिक्षा मिलेगी। उस शिक्षा से मैं धीर बनूंगा। और इस गुरु से धीर बनने का शिक्षा किस प्रकार मिलेगी? जब गुरु का मैं सेवा करूंगा, गुरु के ऊपर सब में से, अर्थात गुरु को, स्वयं को गुरु के प्रति समर्पित कर देंगे, गुरु के आदेश के प्रति स्वयं को समर्पित कर देंगे। ये होगा जैसे अर्जुन, अर्जुन ने बहुत तर्क किया, बहुत तर्क दिया कि मैं युद्ध क्यों ना करूं, क्यों अच्छा है ये, आप मुझे कर्म योग बता रहे हो, ज्ञान योग बता रहे हो, ध्यान योग बता रहे हो, इतना योग क्यों बता रहे हो मुझे? मुझे, मैं यदि युद्ध ना करूं, कुछ कर्म ही ना करूं, तो ही अच्छा है, मैं जंगल में जाऊंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा। बहुत तर्क देते हैं। जब उससे होता नहीं है, समझ में नहीं आता है, तब वो भगवान का शरणापन्न होते हैं, कहते हैं शिष्यस्ते हम स्वाधि माम ताम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं पूर्णतः विभ्रांत हो चुका हूँ, मेरे बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, कोई मेरे जो लॉजिक है, वो लॉजिक कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, मुझे करते हुए नहीं लग रहा है। तो आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, आप मुझे बताइए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। मैं उस समय क्या किया उसने, अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया। शिष्यस्ते हम, वो नहीं बताया कि बंधु थे हम, वो तो मित्र थे दोनों, मित्र नहीं बताया, बोला कि शिष्यस्ते हम, शिष्यस्त बोला कि मैं शिष्य हूँ आपके, आप मुझे बताइए। तो उस प्रकार समर्पण के भाव से जब हम सीखने का प्रयास करेंगे, तो वो नॉलेज, वो ज्ञान हमारे पास आएगा कि धीर कैसे बना जा सकता है। और वो धीर व्यक्ति जो है, वो जानते हैं कि ये विद्या क्या है और अविद्या क्या है। जब हम जानेंगे प्रकृत विद्या क्या है, तो हम प्रकृत विद्या का ही उपासना करेंगे, उसका ही प्रयास करेंगे। और जब उसका प्रयास करेंगे विद्या का, तब हमें फल जो मिलेगा वो विद्या का फल मिलेगा। अंधतम प्रविशंति नहीं होगा, अंधकारमय जगत में जाने की प्रयोजन नहीं होगी, तब हमारी ज्ञान की चक्षु खुलेगा। इसीलिए हम प्रतिदिन ये प्रार्थना करते हैं कि गुरु, गुरु जो है वो हमारी चक्षुर उन्मिलितम, हाँ, चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आप जो कि मेरे ये चक्षु उन्मिलित किया, खोल दिया आपने, मेरे आंखें होते हुए भी मैं सोच रहा था कि मैं सब देख रहा हूं, पर मैं कुछ देख नहीं रहा था, मैं तो अंधकार में था।
अज्ञानता के अंधकार में था। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अपने ज्ञान का अंजन, ज्ञान का काजल लगा के चक्षुर उन्मीलितम, चक्षु को खोल दिया है। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रभुपाद ने अपना समस्त कुछ समर्पण कर दिया भगवान अपने, उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कथा पे उसने अपना जीवन को समर्पित कर दिया एक समय। और जब उन्होंने वो समर्पण किया, तब ये जो आज हम ये जो तात्पर्य पढ़ रहे हैं विभिन्न शास्त्रों के, ये जो इसका भी ईशोपनिषद का तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं, हम भागवतम का तात्पर्य पढ़ते हैं, हम गीता का, भगवत गीता का तात्पर्य पढ़ते हैं, और असंख्य शास्त्र, असंख्य ग्रंथ जो इन्होंने दिया है हमें, और उनके जो शिष्यों को दिया है हमें, वो किससे संभव हुआ? क्योंकि उन्होंने गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया वाक्य, गुरु पूजा में हम गाते हैं, गुरु मुख पद्म, गुरु के मुख पद्म से निकले हुए जो वाक्य है, वह चित्ते ते कोरिया वाक्य, वह अपने हृदय में उन्होंने एक कर ली, एकदम हृदय में उसको बसा लिया। और उसी जो गुरु के वाक्यों को रक्षा करने के लिए इन्होंने सारे कार्य किया, और वो ऐसे फैल गया कि आज इस्कॉन समग्र पृथ्वी में है। पृथ्वी के ऐसे कुछ कुछ ही देश होंगे जहाँ पे इस्कॉन नहीं है, नहीं तो समस्त देशों में ही है, चाहे पूर्व में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, समग्र भूखंड में फैला हुआ है वो। और वो संभव किस लिए हुआ? कि उन्होंने अपना स्वयं को समर्पण कर दिया था अपने गुरु के वाक्यों में, और करके वो इस प्रकार प्राप्ति की है। तो यहाँ पे ये श्लोक हमें बता रहे हैं कि ये जो विद्या है, विद्या का साधना करना है तो प्रथमतः विद्या को जानना होगा, विद्या क्या है, प्रकृत विद्या क्या है। नहीं तो हमें भूल मार्गदर्शन करने के लिए बहुत भूल गुरु बैठे हुए हैं, वो बताएंगे ये है, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का गुण नहीं है, भगवान का लीला नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोशनी है, कुछ तो बताएंगे रोशनी भी नहीं है, भगवान रोशन भी नहीं है, उज्जवल भी नहीं है, छठा भी नहीं है, ये भी समझाएंगे। कुछ धर्म ऐसे है जो बताएंगे कि भगवान का कुछ भी नहीं है। लाइट बोलेगा, लाइट ना, लाइट भी नहीं है भगवान का, कुछ भी नहीं है। तो ये बताएंगे, और ये बता के हमें अंधकार में ढकेल देंगे, फिर हम आतंकवादी बनेंगे, हमें पता ही नहीं है करना क्या है? अथवा हम उस भौतिक लाभ की ओर अग्रसर होंगे जो अल्टीमेटली हमें अंधकारमय, जो हम भौतिक सुख, जो हमें क्षणिक सुख देख के लगेगा कि यही सुख है, उस सुख के पीछे भागेंगे, और देखेंगे एक समय जाके कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, तो सुख चला गया, कहीं सुख था ही नहीं वो। हम्म? अंधकारमय जीवन था, नशा करके ड्रग्स पी के हम पड़े हुए हैं रास्ते में। फिर वो प्रभुपाद जैसे आते हैं, आके उन लोगों को नशा मुक्त करते हैं, नशा मुक्त करके प्रकृत ज्ञान देते हैं। प्रकृत ज्ञान क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर के लिए हमें क्या करना है, ये बताते हैं। हाँ? तो हमें वह प्रकृत जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमें धीर व्यक्ति से प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करना पड़ेगा, तभी हम ठीक मार्ग में आएंगे, नहीं तो हम विभ्रांत होते रहेंगे। हमें लगेगा कि हम धर्म कर रहे हैं, पर धर्म अर्थ काम में हम लिप्त रहेंगे। हमारा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चक्कर चलता रहेगा, और हम धर्म के नाम पे अधर्म करते रहेंगे। तो ये मूल विषय था इस मंत्र का। आज हम यहीं पे रखते हैं, और एक मंत्र
इससे रिलेटेड हैं, पर अभी 3-4 मिनट में उससे हम शुरू नहीं करते हैं। हम मंत्र क्रमांक 11 अगले सत्र में चर्चा करेंगे। आप सभी को असंख्य धन्यवाद। आप धैर्यपूर्वक बैठे रहे, सुने। हाँ, सभी के से आशीर्वाद प्रार्थी हूँ। ये जो ये बहुत ही तत्वों की कथा है, जिसमें तत्व बहुत है और तत्वों में मैं कच्चा हूँ। मेरा उतना ज्यादा अभिज्ञता नहीं है इन इन तत्वों के विषय में चर्चा करने का। तो ये ईशोपनिषद पढ़ के, शिला प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ के, जो जितना समझ पाया उतने चर्चा करने का प्रयास किया है। यहाँ पे जो भी त्रुटियां हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप सभी से आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। संकर्षण अवतार प्रभु जी की। यदि किसी का कुछ इसमें टिप्पणी है, टीका है, तो कृपया कर सकते हैं। 1-2 मिनट है हमारे पास, नहीं तो आज के लिए हम सत्रों को यहीं पे विराम देंगे। ओके, ठीक है, तो सभी का धन्यवाद, और हम यहीं पे आज समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।